बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब वुन न्यूमैन डिज़ाइन। वुन न्यूमैन डिज़ाइन क्या चीज़ है? ये आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम ये फॉलो करते हैं कि किस तरह कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा प्रोग्राम स्टोर होंगे और स्टोर होने के बाद वो एग्जीक्यूट भी हम उसको कर सकते हैं। यानी कि ये बेसिक डिज़ाइन था जिसकी बेस पे आजकल के जितने भी पावरफुल कंप्यूटर चल रहे हैं ये उसी मॉडल को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। इन 1951 में साइंटिस्ट वुन न्यूमैन एंड इस टीम प्रपोज ए डिज़ाइन फॉर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। यानी कि एक साइंसदान और उसकी टीम ने प्रपोज किया था, यानी कि एक ढांचा दिया था, मॉडल दिया था कि इस तरीके के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के अंदर डाटा और प्रोग्राम स्टोर हो सकते थे। तो कंप्यूटर रीड इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1। कंप्यूटर जो है वो एक बाय एक करके तमाम इंस्ट्रक्शन को रीड करता था एंड एग्जीक्यूट दैम, और फिर उनको एग्जीक्यूट करता था। इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन। ये वेरी सिंपल डिज़ाइन था। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पज़। इट हैज़ बेसिक ऑफ फॉर्मेट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ द टुडे। तो जितने भी आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं अभी भी। क्वेश्चन एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करें। विच कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम मशीन। तो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि इस आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर मतलब ढांचा या स्ट्रक्चर कि किस तरह वो बनाया है। ए कंप्यूटर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर जो है वो कोई एक कंपोनेंट नहीं है बल्कि वो मुख्तलिफ वेरियस यानी कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलके एक जो मशीन बनती है हम उसको कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर है। चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए मशीन कोई एक कंपोनेंट नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के मिलने से एक मशीन बनती है। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये कंपोनेंट जो है मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। तमाम के तमाम उसके कंपोनेंट होते हैं मशीन के अंदर वो इकट्ठे काम करते हैं। कम्युनिकेट विद वन एंड अनदर, और आपस में वो बातें भी करते हैं, यानी कि कोई पैगाम भेज रहा है कोई पैगाम रिसीव कर रहा है। द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन एंड अनदर इज कॉल्ड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो एक तरीका या एक वे जिसके ज़रिए इन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा गया है उस जोड़ने के तरीक़ेकार को हम कहते हैं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर एज फॉलो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ये हैं। जो सबसे मेन और अहम पार्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का ये एक अहम कंपोनेंट है, ना कि कंप्यूटर का। यानी कि कोई ये ना समझे कि सीपीयू वो कोई बॉक्स है जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है जिसको हम कीबोर्ड भी अटैच करते हैं, माउस भी अटैच करते हैं, वो सीपीयू नहीं है, वो सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटा सा एक आला होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर अटैच होता है। उसको भी हम आगे देखते हैं। इट्स एक्स लाइक ए सुपरवाइजर ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू के अंदर होता है और ये ऐसे काम करता है जैसे एक सुपरवाइजर काम करता है। सुपरवाइजर क्या कहता है? तमाम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेम इसी तरह इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, और जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी होती हैं वो तमाम के तमाम कंट्रोल यूनिट के ज़रिए ही परफॉर्म होती हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कंट्रोल, तो कंट्रोल करने वाला। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो इसके ज़िम्मे कौन कौन से ऑपरेशन हैं? इट फैच द इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन को लिखता है कि कौन कौन सी मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन आई हुई हैं। इट इंटरप्ट्स द इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट भी कर सकता है, यानी कि एक ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक सकता है, या कोई रुकी हुई है उसको चला सकता है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो एक अगर चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, या न्यू इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि अब ये छोड़ के ये काम कर लो। सीपीयू के अंदर जो दूसरा मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं एएलयू, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। एएलयू जो है सीपीयू का पार्ट है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन द पास्ट। जो असल एग्जीक्यूशन होती है वो इसी पार्ट में होती है। ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन एएलयू। जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक तरह के ऑपरेशन होते हैं वो तमाम के तमाम इस पार्ट में होते हैं। यानी कि लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पार्ट में और कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। आगे ये मज़ीद 2 यूनिट में डिवाइड होता है।
एक को कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट और एक को हम कहते हैं लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कंप्यूटर के अंदर जितने भी एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि कैलकुलेशन जितनी भी होती है वो तमाम की तमाम अरिथमेटिक यूनिट के अंदर होती है। और दूसरी टाइप की जो कैलकुलेशन है यानी कि लॉजिक यूनिट, उसमें क्या होता है? लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम्स टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन द अदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपेयरिंग के हवाले से जितनी भी कैलकुलेशन होती है कि कौन सा लफ्ज़ किस लफ्ज़ से छोटा है या बड़ा है, वो तमाम की तमाम इस यूनिट में होती है यानी कि लॉजिकली जो कंपैरिजन किया जाता है कि ये लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है। तो इस तरह की जितनी भी परफॉर्म होती है वो तमाम की तमाम लॉजिक यूनिट में होती है, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन की परफॉर्मेंस तमाम की तमाम अरिथमेटिक यूनिट में होती है। ये आप फिगर दे सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है यानी कि उसकी बनावट क्या है। ये सेकेंडरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। यानी कि ये आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि अगर कोई डाटा इधर पड़ा है सेकेंडरी स्टोरेज में यानी कि जिसको हम हार्ड कहते हैं, तो वहाँ से डाटा उठ के इधर आता है मेन मेमोरी यानी कि रैम जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से अगर कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन जाती है तो वो यहाँ पे जाएगी कि कौन सा डाटा चाहिए, वो इधर आकर लोड होगा, तो इधर फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? मॉनिटर की फॉर्म में। इस तरह कंट्रोल यूनिट भी आपस में अटैच है सबके साथ, और इस तरह ड्रेस बस भी आपस में अटैच है सबके साथ। ड्रेस बस क्या काम करती है इसको भी हम आगे देखेंगे। कंट्रोल बस क्या काम करती है इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है। डाटा बस क्या काम करती है ये भी सबके साथ कनेक्टेड है, और इसको भी हम देखेंगे कि डाटा बस क्या डाटा लेके जाती है, कौन सा डाटा लेके आती है। तो ये हल्का फुल्का लेआउट है कि किस तरह ये तमाम की तमाम चीज़ें आपस में अटैच हैं, यानी कि मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आउटपुट, ये सब कुछ मेमोरी में जो रैम और हार्ड दोनों आ जाते हैं वो आगे CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आगे कैसे अटैच है, और ये सब चीज़ें आपस में किस तरह वर्किंग करती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो कि रैम भी कहलाती है, और उसके अंदर ही कोई ना कोई चीज़ जो एग्जीक्यूट होनी होती है उसी के अंदर ही लोड होती है। यानी कि अगर कोई हमारा कोई पावर पॉइंट का या कोई और सॉफ्टवेयर का सेटअप पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसको जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो वो उठ के पहले रैम में आता है यानी कि मेन मेमोरी में आता है। तो मेन मेमोरी ही वो जगह होती है जिसके अंदर तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन होती है, तमाम की तमाम वर्किंग होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। मेन मेमोरी इज़ अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा टू बी एग्जीक्यूटेड। इट इज़ आल्सो नोन फॉर वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जितनी भी वर्किंग हो रही होती है इस रैम के अंदर ही हो रही होती है, यानी कि हार्ड के अंदर डाटा पड़ा है वो फैच होके आएगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में आके फिर वो एग्जीक्यूट होगा। इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो जितनी भी बाहर से डिवाइसेस अटैच होनी होती हैं, बाहर से डाटा आना होता है और बाहर डाटा पहुंचाना होता है, ये तमाम के तमाम फंक्शन इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल करता है। इस तरह बस इंटरकनेक्शन भी है। बस इंटरकनेक्शन को हम देखा है कि किस तरह बसेस जो हैं, एक डाटा बस थी और एक कंट्रोल बस थी और एक तीसरी बस थी, वो आपस में किस तरह कनेक्शन है और वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाती हैं। इन तमाम का ब्रीफ हम आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि किस तरह बसेस काम करती हैं और हर बसेस का अलग अलग काम है। यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।